ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में लिखा है 1935, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई थी। सबसे पहला क्या था? फेडरल स्कीम। अब फेडरल स्कीम का मतलब होता क्या है बेसिकली, कि जो पावर्स होंगी वो डिवाइड होंगी बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ओके, दैट इज़ नोन एज फेडरल स्कीम। एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, गवर्नर जो कि सेंटर से अपॉइंट किया जाएगा, वो स्टेट में होगा। ठीक है, जुडिशरी होगी। ठीक है, और क्या होंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, यूपीएससीज एंड एसपीएससीज। ठीक है, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी डिटेल्स हैं, पहले भी यूपीएससी होता था, अभी भी होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी कहाँ से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने इसलिए फ्लैग लगाया हुआ है सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये किस किस से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। बट दिस टाइम बस आप ध्यान से सुनिए। ओके, अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर जुडिशरी पावरफुल है और ब्रिटिश में क्या है? पार्लियामेंट पावरफुल है। तो जो ब्रिटिश से हमारा क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, यानी लॉ के बेसिस पे सारे काम होंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि लॉ कैसे बनाने हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू लॉ। अब सिंगल सिटीजनशिप हमारी ब्रिटिश से ली गई है, क्योंकि ये जो अमेरिका है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम, यानी कि मिनिस्टर्स का ग्रुप होगा, उसको कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। प्रोरेगरेटिव रिट्स, जितनी रिट्स होती हैं, अभी रिट्स के बारे में हम लोग आगे सारे पढ़ेंगे। ठीक है, रिट्स कौन कौन सी होती हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, ये सारी रिट्स विल बी स्टडिंग। ये कहाँ से ली गई है? रिमेंबर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वहाँ पे उनको क्या प्रिविलेज मिलेगी। और बाई कैमरलिज्म, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा भी कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो रिमेंबर दीज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? लिसन केयरफुली। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और यूएस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन पावरफुल होता है? यहाँ पे जुडिशरी पावरफुल होती है। तो यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। यहाँ पर जुडिशरी है तो मतलब जुडिशरी के पास कोई स्पेशल पावर होगी, तो क्या स्पेशल पावर है? जुडिशियल रिव्यू है। और मैंने आपको 9th शेड्यूल के बारे में भी बताया था, और उसके बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज, एससी और एचसी का जज कहाँ से, कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, ये प्रोसेस भी कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करना है, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बेसिकली प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, यानी उनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एससी एंड एचसी के जजेस को भी, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करने के प्रोसेस को कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और वाइस प्रेसिडेंट के को भी रिमूव करने के लिए कहाँ से लिया गया है? दिस इज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट इज, दिस इज आयरिश फ्लैग। अब आयरिश से मतलब कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट करना है, ये लिया गया है। और प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, ये आपको पता होगा, या तो फिर अभी हम जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और ये मेंस, यूपीएससी में मेंस के एग्जाम में आया था कि आप ये मेथड बताइए कि किस तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली बेसिस तो यही है कि रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि फेडरेशन विद, अब फेडरेशन तो होगा, फेडरेशन के अलावा क्या है? सेंटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यूनियन का और स्टेट का फेडरेशन होगा, दोनों में पास डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन क्या होगा? जो हमारा स्टेट हो सेंटर होगा, ये क्या होगा? ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और जो भी रेसिड्यूरी पार्ट्स हैं, यानी कि जो बच रही हैं पार्ट्स, जो भी रेसिड्यूरी पार्ट्स हैं वो किसके पास हो जाएंगी, वो सेंटर के पास चली जाएंगी। तो इसी वजह से भी हम लोग देखेंगे जो हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कई सारे जो पार्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के वो किस में चले गए हैं, वो आपके यूनियन लिस्ट में चले गए। और स्टेट लिस्ट के भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए हैं। ओके, सो वील बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट जो स्टेट है, स्टेट के लिए जो अपॉइंट किया जा रहा है आपका गवर्नर, ये कहाँ से अपॉइंट किया जाएगा, ये सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर था, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट सेंटर करेगी गवर्नर का स्टेट्स के लिए। ये प्रोविज़न कहाँ से उठाया गया है, ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। अब क्या है, एक फाइनल है यहाँ पर कि एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होगा किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये नॉर्मली पूछा जाता नहीं है, बट यू शुड नो कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट को लेगा, हेल्प करेगा, ये किसके लिए है, ये किसके द्वारा दिया गया है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट, अभी जो हम लोग लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे दोनों लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो सेंटर के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ स्टेट के सब्जेक्ट उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो मतलब अब सेंटर का ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। ओके, लॉज बनाने में। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ट्रेड किस तरह से करना है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रूल्स वगैरह ये सारे हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जिसमें अब काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स एंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो हमारा होता है ट्रेड, वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो जॉइंट सिटिंग होती है हाउसेस की, जो जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा के साथ में जो सिटिंग होती है, जिसको आपके हेड करती है स्पीकर, तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको हेड कौन करता है, और ये जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है, दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर। नाउ वीमर, अभी मैंने आपको बताया था कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अब हम लोग जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे क्या क्या लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड कर दिए जाते हैं, इमरजेंसी के टाइम में जो जो राइट फंडामेंटल सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ये वाला प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, ये वाला हमारा जर्मनी से प्रोविज़न लिया गया है, ठीक है। सारे तो राइट फंडामेंटल नहीं होते हैं सस्पेंड, कुछ होते हैं कुछ रह जाते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, उस टाइम इसका नाम यूएसएसआर था, बट नाउ इट इज़ रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, तो रिमेंबर इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, दैट इज़ रशिया। अब आइडियल ऑफ जस्टिस, अब आइडियल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या वर्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये तीनों वर्ड सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रशिया से लिया गया है। अभी 3 वर्ड्स आगे हम और देखेंगे, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर कौन कौन से वर्ड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ड, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आई बात फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक यानी कि जो हेड होगा वो इलेक्ट होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अब था क्या यहाँ पे, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में था,
फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता है और अल्टीमेटली ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है और इससे वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फाइन, ये भी हमारे प्रेम्बल में, उसके पहले जो हमने सोवियत यूनियन का देखा था वो भी हमारे प्रेम्बल में है। ये तीनों वर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद ये 3 वर्ड कौन कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, रिमेंबर। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है कि अमेंडमेंट कैसे करना है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरह से इलेक्ट करना है, उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फाइनली जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी लॉ से किस तरीके से प्रोसीजर स्टैब्लिश होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो and in next video we'll be starting with the next topic. If you like this video then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.